हेलो लर्नर्स, वेलकम टू चैनल। तो फाइनली महात्मा ज्योतिबा फूले रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली ने बीएड काउंसलिंग 2022-24 के लिए गाइडलाइंस जो है जारी कर दी है, जहां पर आपको पता चलेगा कि कितने राउंड्स होने हैं, पूल काउंसलिंग, डायरेक्ट काउंसलिंग क्या होगी, कितना रजिस्ट्रेशन फ़ी है, डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायरमेंट होंगे, क्या क्या स्टेप्स हैं जो कि हर राउंड में आपको फॉलो करने पड़ेंगे और फीस कितनी आपको सबमिट करनी पड़ेगी। और अगर आपको कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो रिफंड कैसे आएगा, कौन से अकाउंट में आएगा, क्या डिटेल्स आपको सावधानी से भरनी होंगी काउंसलिंग के टाइम पे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ कि बीएड ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022-24 की वरीयता सूची में रैंक आवंटित किया गया है, वही लोग काउंसलिंग में प्रतिभाग करने के लिए पात्र होंगे। यानी कि अगर आपके पास रैंक है बीएड 2022-24 के एंट्रेंस एग्जामिनेशन का, तो आप जो है इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। क्लियर। तो यहाँ पे हम काउंसलिंग राउंड की बात करें तो यहाँ 4 राउंड होंगे। पहला राउंड जो होगा वो मेन काउंसलिंग होगा, जहाँ पर 4 फेजेज़ होंगे, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4। तो हर फेज़ में अलग अलग रैंक के लोग पार्टिसिपेट करेंगे। जैसे कि फेज़ 1 है तो फेज़ 1 में जो रैंक 1 से लेके 75,000 तक के कैंडिडेट होते हैं, यानी कि जिनकी रैंक 1 से लेके 75,000 तक होती है, वो फेज़ 1 में पार्टिसिपेट करते हैं। वहीं पे फेज़ 2 में जो है 75,000 1 से लेके 2 लाख, फिर फेज़ 3 में 2 लाख से 3,50,000, इस तरीके से आगे तक जो है वो 4 राउंड तक कंप्लीट कराया जाएगा। क्लियर। तो हर फेज़ में अलग अलग रैंक के होंगे। तो रैंक 1 से लेकर 75,000 तक होंगे वो फेज़ 1 में आ जाएंगे। फिर फेज़ 2 में 75,000 से 2 लाख। अब 75,000 से 2 लाख के साथ साथ जो राउंड 1 में फेज़ 1 में जो 1 से 75,000 के बच्चे थे, उनमें से अगर कोई पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है तो वो जाके राउंड 2 में भी पार्टिसिपेट कर सकता है, यानी कि फेज़ 2 में पार्टिसिपेट कर सकता है। क्लियर। तो राउंड 1 में 4 फेजेज़ हैं, रैंक वाइज जो है आप अपने फेज़ में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। देन राउंड 1 के बाद जो सीट्स बचेंगे उसके लिए पूल काउंसलिंग कराई जाएगी। पूल काउंसलिंग के बाद जो सीट्स बचेंगे उसके लिए डायरेक्ट एडमिशन होगा राउंड 3 में, और वहीं पे माइनॉरिटी सीट्स के लिए डायरेक्ट एडमिशन होगा राउंड 4 में। क्लियर। तो ये पूरी काउंसलिंग डिटेल है। तो राउंड 1 में 4 फेजेस होंगे, हर फेज़ में अलग अलग रैंक के लिए डिवाइड किया गया है। फेज़ 1 में 1 से 75,000 के रैंक के लोग पार्टिसिपेट कर सकेंगे। फिर फेज़ 2 में उसके आगे के रैंक पार्टिसिपेट कर सकेंगे। फेज़ 2 में अगर फेज़ 1 में अगर आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, किसी वजह से आप जो है 1 से 75,000 के बीच में आते थे लेकिन आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, तो आप फेज़ 2 में जाके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऐसा पिछली बार था। तो इस बार की अभी कंप्लीट जो शेड्यूल है डेट वाइज वो अभी नहीं जारी की गई है। तो यहाँ पे हम बात कर लें कि अब क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए, फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स वुड बी रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग। सबसे पहली चीज़, बैंक अकाउंट डिटेल फॉर रिफंड ऑफ फीस। यानी कि कई बार ऐसा होता है कि आप जो है कॉलेज का फीस जो एडवांस फी होता है वो पे कर देते हैं, लेकिन सीट अलॉट नहीं होती है, तो उस केस में रिफंड आना मुश्किल हो जाता है जब आपके पास सही से बैंक डिटेल आप नहीं देते हैं। तो याद रहे, वो बैंक अकाउंट नंबर या तो आपके नाम पे हो, यानी स्टूडेंट के नाम पे हो, या फिर आपके पापा या फिर मम्मा, यानी इन 3 के नाम पे ही होना चाहिए। आपके नाम पे, फादर या फिर मदर के नाम पे होना चाहिए। क्लियर। तो बैंक अकाउंट डिटेल देना है। द अकाउंट शुड बी इन नेम ऑफ द कैंडिडेट और हिज हर फादर और मदर ओनली। क्लियर। इन केस ऑफ कैंडिडेट इज नॉट अलॉटेड अ सीट, द एडवांस कॉलेज फी पेड इन फर्स्ट काउंसलिंग एंड कॉलेज फी पेड इन पूल काउंसलिंग वुड बी रिफंडेड इनटू दिस अकाउंट ओनली। यानी कि पूल काउंसलिंग में जो आपने कॉलेज की फीस दी होगी, या फिर जो मेन काउंसलिंग उसमें जो भी आपने एडवांस फी दिया है, वो अगर आपको सीट अलॉट नहीं होती तो इसी अकाउंट में जो है रिफंड किया जाएगा। क्लियर। कैंडिडेट आर एडवाइज्ड नॉट टू सबमिट देयर जनधन अकाउंट डिटेल फॉर फी रिफंड ड्यू टू द क्रेडिट लिमिट। तो जनधन अकाउंट जो होता है आपका, वो आप अकाउंट नंबर ना दें, बल्कि यहाँ पे जो आपने सेविंग अकाउंट खुलवा रखा होगा वो आप अकाउंट नंबर दें, क्योंकि जनधन में लिमिट होता है तो रिफंड आने में प्रॉब्लम होती है। क्लियर। तो अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर का नाम, IFSC कोड, बैंक नेम, ब्रांच, ये सारी डिटेल आपको जो यहाँ पे देनी है। एंड कैंडिडेट हैज़ टू अपलोड दी कैंसिल्ड चेक का लीफ और फ्रंट पेज ऑफ पेज पासबुक वेर एवर एवब मेंशन्ड अकाउंट डिटेल आर अवेलेबल। तो आपको जो है उसकी फ़ोटो भी भेजनी होगी, या तो आपके पास चेकबुक है तो उस कैंसिल करके उसको फ़ोटो खींच के भेजिए, या फिर जो आपका पासबुक होगा जहाँ पे ये डिटेल दी होती है, अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर का नाम, IFSC कोड, बैंक नेम, ब्रांच, ये उसका फ़ोटो खींच कर जो है आपको अपलोड करना होगा। क्लियर। अब वहीं पे आप देखिए, फॉर कैंडिडेट अपेयरिंग इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन 2022। तो अब जो है नीचे गाइडलाइंस दी गई हैं जो कि क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन 2022 में किए हैं। यानी कि आपको बीएड में एडमिशन लेना है तो आपने यूजी जो है वो 2022 में कंप्लीट किया है। तो इट इज़ मैंडेटरी फॉर दोज कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड इन एलिजिबिलिटी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इन 2022 हैव टू अपलोड देयर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन मार्कशीट एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन। फॉर दिस दे वुड रिक्वायर अ स्कैंड कॉपी ऑफ मार्कशीट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इन केस ऑफ अपेयरिंग इन 2022। तो 2022 में जो लोग भी अपीयर हुए हैं उनको अपनी मार्कशीट स्कैन करके भेजनी है। ओनली ओरिजिनल मार्कशीट
मार्कशीट विल बी एक्सेप्टेड। यहाँ पे खासकर लिखा है कि केवल ओरिजिनल मार्कशीट ही एक्सेप्ट किया जाएगा, कोई भी प्रोविजनल या फिर इंटरनेट मार्कशीट नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा अनलेस इट इज़ वेरीफाइड बाय प्रिंसिपल ऑफ द कंसर्न कॉलेज और रजिस्ट्रार कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन अथॉराइज्ड पर्सन ऑफ द कंसर्न यूनिवर्सिटी। यानी कि अगर आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट है तो आप वो अपलोड करेंगे, ओरिजिनल नहीं है तो प्रोविजनल या फिर इंटरनेट मार्कशीट है तो उसको लेकर उसको जो है आपको अपने प्रिंसिपल से, कॉलेज के प्रिंसिपल से वेरीफाई कराना होगा, या फिर यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन या फिर कोई अथॉराइज्ड पर्सन होगा उससे जो है आपको वेरीफाई कराना होगा, तभी आप उसको अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। क्लियर। तो अब बात कर लें राउंड 1। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट दो बातें हो गई आपको, अकाउंट डिटेल और दूसरा 2022 में जो अपीयर हुए उनको ओरिजिनल मार्कशीट सबमिट करनी है। अब आता है राउंड 1। तो राउंड 1 में 4 फेजेज हैं, चारों फेज में सेम स्टेप्स परफॉर्म किए जाएंगे। सबसे पहले क्या होगा, आपको जैसे फेज 1 स्टार्ट होता है तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। क्लियर। द काउंसलिंग वुड बी डिवाइडेड इंटू डिफरेंट फेजेज ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट रैंक। तो आपके स्टेट रैंक के अकॉर्डिंग अलग अलग फेज में है। तो फेज 1 में जैसे 1 से लेकर 75,000 रैंक के वाले बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे तो उनको क्या करना है, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। क्लियर। रजिस्ट्रेशन करके उनको जो है काउंसलिंग फ़ी एंड एडवांस कॉलेज फ़ी पेमेंट करना होगा। यानी कि जो काउंसलिंग फ़ी है वो 650 रुपये है प्लस 5,000 रुपये एडवांस कॉलेज फ़ी है। ये जो राउंड 1 है ना, जो डिफरेंट 4 फेजेज हैं राउंड 1 के, उसी में ये एडवांस फ़ी हो रहा है। तो 5,650 रुपये, 650 रजिस्ट्रेशन फ़ी और 5,000 जो है आपका एडवांस फ़ी हो गया। अगर सीट नहीं अलॉट होती तो 5,000 आपको रिफंड हो जाएगा। तो 5,650 रुपये आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पे कर देना होगा। क्लियर। इन केस द कैंडिडेट इज़ नॉट अलॉटेड अ सीट, the advance college fee of rupees 5,000 would be refunded into the account detail provided by them. Clear. If the candidate is allotted a seat and she does not confirm it, the advance college fee rupees 5,000 will not be refunded. यानी कि अगर आपने कंफर्म नहीं किया तो 5,000 रुपये रिफंड नहीं होंगे। तो आपको कंफर्म करना जरूरी होगा कि आप एक्सेप्ट करें कि नहीं कर रहे हैं। इफ कैंडिडेट इज अलॉटेड अ सीट एंड she confirm it, this amount will be adjusted into college of fee. अगर आप जो है कंफर्म कर देते हैं तो कॉलेज जो आपको अलॉट होगा तो उसमें जो है आपको आपकी फ़ीस में से 5,000 रुपये डिडक्ट हो जाएगा। यानी कि आपका फीस जो होगा टोटल उसमें से 5,000 एडजस्ट हो जाएगा। इफ़ द एडवांस कॉलेज फी इज़ मोर देन द फी ऑफ द अलॉटेड कॉलेज, द एक्सेस अमाउंट विल बी रिफंडेड फ्रॉम द अलॉटेड कॉलेज। अगर एडवांस फी ज़्यादा है तो उस केस में जो एक्सेस अमाउंट होगा वो कॉलेज द्वारा आपको रिफंड कर दिया जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे सिर्फ 5,000 रुपये ही एडवांस फी ली जा रही है, वैसे नॉर्मली 51,250 के आसपास आपकी फ़ीस रहेगी पर ईयर। तो यहाँ पे बात हो गई रजिस्ट्रेशन की। रजिस्ट्रेशन करते ही आपको जो है 650 रुपये रजिस्ट्रेशन फी प्लस 5,000 रुपये आपको जो है एडवांस फी देना होगा। क्लियर। तो यहाँ पे काउंसलिंग फी जो 650 है वो नॉट रिफंडेबल है, इसलिए 500 रुपये आपको वापस होंगे। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको जो है चॉइस फिलिंग करना होगा। ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट विल बी एबल टू फिल चॉइस। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा। क्लियर। तो आपको जो है चॉइस फिलिंग में सबसे पहले कौन सा कॉलेज चाहते हैं, उसके बाद फिर कौन, उसके बाद तो आपको जो है इस तरीके से सीरीज़ में जो है आपको रखना होगा। द चॉइस फील्ड बाय कैंडिडेट आर फाइनल एंड कैन नॉट बी चेंज वंस लॉक। यानी कि अगर आपने एक बार चॉइस फिलिंग कर दी, उसको लॉक कर दिया तो फिर आप चेंज नहीं कर पाएंगे। दस इन देयर ऑन इंटरेस्ट कैंडिडेट मस्ट फिल इन अ सफिशिएंटली लार्ज नंबर ऑफ चॉइस ऑफ कॉलेज इन रिक्वायर्ड ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंसेज। तो यानी कि आप ये नहीं कि आपने सिर्फ एक कॉलेज या 2 कॉलेज चूज करके छोड़ दिया, नहीं, आपको ये कहा जा रहा है, यहाँ पे सजेशन दिया जा रहा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज सेलेक्ट कर ली, जिससे कि आपके चांसेस ज़्यादा रहें कि आपको सीट अलॉट हो जाए। ये नहीं कि आपने एक कॉलेज चूज़ किया उसके बाद फिर आप चेंज नहीं कर पाओगे, क्लियर, लॉक हो जाएगा। तो आप कम से कम 10, 15, 20 कॉलेज आप जो है वहाँ पे अपने इस जो चॉइस फिलिंग है वहाँ पे रखें। क्लियर। नेक्स्ट है कॉलेज अलॉटमेंट। यानी कि जब आपने जो है रजिस्ट्रेशन कर लिया, रजिस्ट्रेशन फ़ी पे कर दी, उसके बाद आपने चॉइस फिलिंग कर ली, आपने कॉलेज की लिस्ट तैयार कर ली, कॉलेज की लिस्ट को लॉक कर दिया, अब जो है आपको आपके रैंक के अकॉर्डिंग और जो आपने कॉलेज का प्रेफरेंस दिया है उसके अकॉर्डिंग जो है आपको सीट अलॉटमेंट हो जाएगा। सीट अलॉटमेंट हो जाएगा, आपको जो है एक अलॉटमेंट, प्रोविजनल अलॉटमेंट कम कन्फर्मेशन लेटर जो है वो डाउनलोड करने को मिल जाएगा और उसको जो है आपको डाउनलोड करके रखना होगा, क्योंकि जब आप एडमिशन के लिए जाएंगे तो वहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट होगी। तो देखिए, रिपोर्ट टू अलॉटेड कॉलेज, रजिस्ट्रेशन किया, रजिस्ट्रेशन फीस दी, चॉइस फिलिंग किया, आपको अलॉटमेंट मिल गया, आपको अलॉटमेंट लेटर मिल गया, अब जो है आपको कॉलेज में वहाँ पे रिपोर्ट करना है। द कैंडिडेट हैज़ टू रिपोर्ट टू अलॉटेड कॉलेज विद इन 3 days फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट विद ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विथ प्रोविजनल अलॉटमेंट कम कन्फर्मेशन लेटर। तो आपको जो है 3 दिनों के अंदर जो है, जब आपको अलॉटमेंट हो जाएगा तो 3 दिनों के अंदर आपको अपने कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ, प्लस जो आपको प्रोविजनल अलॉटमेंट कम कन्फर्मेशन लेटर मिला है
उसके साथ। द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ऑफ द कैंडिडेट विल बी फिजिकली वेरीफाइड बाय द प्रिंसिपल ऑफ अलॉटेड कॉलेज। तो फिजिकली आपके जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरीफाई किए जाएंगे। इफ़ द डॉक्यूमेंट ऑफ कैंडिडेट आर नॉट फाउंड वैलिड बाय द कॉलेज अथॉरिटी हिज हर कैंडिडेचर शैल बी कैंसिल्ड। अगर कोई डॉक्यूमेंट आपको लगता है कि कॉलेज को लगता है कि सही नहीं है तो उस केस में आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल भी कर दिया जाता है। तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रखने हैं आपको यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहली चीज़ कि कैंडिडेट वुड नीड टू कैरी द ओरिजिनल एंड सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। प्रिंट आउट ऑफ प्रोविजनल अलॉटमेंट कम कंफर्मेशन लेटर जो कि आपने काउंसलिंग से पाया। दूसरा, कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने बीएड के लिए एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड, इसकी कॉपी रखिएगा। डेट ऑफ बर्थ की प्रूफ के लिए 10th का सर्टिफिकेट, सभी मार्कशीट, सर्टिफिकेट अप टू क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन यानी कि 10वीं से लेके ग्रेजुएशन तक की सभी मार्क्स, सभी सर्टिफिकेट आपको जो है वहाँ पे रखने हैं। कैटेगरी सर्टिफिकेट, सब कैटेगरी, और अगर कोई वेटेज सर्टिफिकेट है तो वो भी आपको जो है रखना होगा। और आईडी जो है गवर्नमेंट द्वारा इशू किया गया वो रखना है। फोटो 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ रखना है। एंड कॉपी ऑफ ऑल फीस रिसीव, जो भी आपने फ़ी पेमेंट किया उसकी सभी कॉपी आपको वहाँ पे रखनी होगी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको जो है तैयार कर लेने होते हैं। यानी कि अगर आप देखें तो जो बीएड में आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा, फीस पेमेंट किया, स्कोर कार्ड आया, काउंसलिंग करवाई, आपको सीट अलॉटमेंट मिला, वो सारे डॉक्यूमेंट्स रखने हैं। 10th से लेके ग्रेजुएशन की सभी मार्कशीट और जो है आपको वहाँ पे रखनी है, कॉपी सर्टिफिकेट रखनी है, फोटो रखनी है, आईडी प्रूफ रखना है। क्लियर। अब उसके बाद जब आप ये राउंड 1 में, यानी कि जो राउंड 1 के डिफरेंट फेजेस थे, उन चारों फेजेस में सेम प्रोसेस है। फेज़ 1 में रजिस्ट्रेशन, देन रजिस्ट्रेशन फ़ी, देन चॉइस लॉकिंग, देन अलॉटमेंट। फेज़ 2 में रजिस्ट्रेशन, देन आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करना है, देन जो है आपको चॉइस फिलिंग करनी है, अलॉटमेंट हो जाएगा। क्लियर। तो इसी तरीके से चारों फेज़ में हो जाएगा। उसके बाद फिर जो सीट्स बचेंगे उसके लिए पूल काउंसलिंग कंडक्ट कराया जाएगा। तो पूल के लिए भी सेम प्रोसेस है। After the first round of counseling is completed, the vacant seat in college are filled by pool counseling. तो रजिस्ट्रेशन करना होगा, सेम प्रोसेस है। फॉर pool counseling only those candidates are eligible who have not participated in first round of counseling and or those who are rejected or not allotted any college in round 1 or those who fail to take admission against the allotted seat. क्लियर। तो ये लोग जो है पूल काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होंगे। कौन? कि पहला तो जिन्होंने फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, दूसरा जिनको रिजेक्ट कर दिया गया या फिर कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, या फिर तीसरा जो एडमिशन लेने में फेल हो गए यानी कि एडमिशन नहीं ले पाए अलॉटेड सीट में, तो वो सभी लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करना पड़ता है, जहाँ पे आपने राउंड 1 में क्या किया था कि एडवांस फ़ी 5,000 रुपये के नाम पे दी थी, प्लस काउंसलिंग फ़ीस 650 रुपये। लेकिन अब जो पूल काउंसलिंग होगा यहाँ पे आपको पूरी कॉलेज फ़ीस देनी पड़ेगी, यानी कि 51,250 कॉलेज फ़ीस प्लस आपको 650 रुपये काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फ़ी दोनों ही देना होगा यहाँ पे एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। दोज कैंडिडेट हु वेर अलॉटेड सीट इन राउंड 1 बट डिड नॉट पे द सीट कन्फर्मेशन फ़ी विल हैव टू पे फुल फ़ी 51,900 यानी कि 51,250 प्लस कॉलेज फ़ी एंड 650 एज काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फ़ी। तो यहाँ पे पूल काउंसलिंग में आपको 650 प्लस 51,250 देना होगा। क्लियर। नेक्स्ट है प्रोसीजर फॉर पूल काउंसलिंग इज सेम एज द फर्स्ट काउंसलिंग। कैंडिडेट हैव टू रजिस्टर, पे द रजिस्ट्रेशन फ़ी एंड फुल कॉलेज फ़ी एंड देन फिल द चॉइसेस। तो सेम प्रोसेस होगा पूल काउंसलिंग में भी। रजिस्ट्रेशन करना है, आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी देना पड़ेगा, प्लस कॉलेज फ़ी देनी पड़ेगी, प्लस आपको चॉइस फिलिंग करना होगा, अलॉटमेंट लेटर मिलेगा, आपको 3 दिनों के अंदर कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ। उसके बाद अगर फिर भी जो है कॉलेजेस में सीट बचती हैं तो डायरेक्ट एडमिशन होगा जो कि राउंड 3 में आ रहा है। तो दिस राउंड ऑफ काउंसलिंग इज टू बी डन एट कॉलेज लेवल। ये कॉलेज लेवल पे होगा, वो आपको जो है अपने सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर कॉलेज जाना होगा। वहाँ पे आपको जो है डिटेल गाइडलाइन जो है बाद में रोहेलखंड विश्वविद्यालय से सभी कॉलेज को भेजी जाएगी और जो है कॉलेज लेवल पे एडमिशन लिया जाएगा। अगर कॉलेज में सीट्स वैकेंट रहती है तो ओनली दोज कैंडिडेट कैन टेक पार्ट इन दिस राउंड फॉर काउंसलिंग हु हैव अ वैलिड स्टेट रैंक। तो डायरेक्ट एडमिशन में भी जो है क्या होगा कि जिनके पास वैलिड स्टेट रैंक है वही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये नहीं कि कोई भी जाके एडमिशन ले लेगा। नहीं, आपने अगर इस बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया था, आपके पास वैलिड स्टेट रैंक है और आप जो है राउंड 1 या फिर राउंड 2 में नहीं कर पाए तो डायरेक्ट एडमिशन में जाके एडमिशन ले सकते हैं अगर सीट वैकेंट रहती है तो कैंडिडेट कैन बी एडमिटेड टू एनी कॉलेज ओनली इफ सीट आर वैकेंट इन दैट कॉलेज आफ्टर द फर्स्ट एंड पूल काउंसलिंग। क्लियर। द फॉलोइंग कैंडिडेट आर एलिजिबल फॉर डायरेक्ट एडमिशन। तो कौन कौन डायरेक्ट एडमिशन के लिए एलिजिबल है? पहला, दोज हु हैव नॉट बीन एडमिटेड टू एनी कॉलेज इन फर्स्ट काउंसलिंग। दूसरा, दोज हु हैव नॉट बीन एडमिटेड टू एनी कॉलेज इन पूल काउंसलिंग, ना ही फर्स्ट में मिला ना ही पूल में मिला। दोज हु हैव नॉट पार्टिसिपेट इन द काउंसलिंग प्रोसेस, जिन्होंने फर्स्ट और पूल में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। नेक्स्ट है, द कॉलेज विल वेरीफाई द कैंडिडेट्स डिटेल फ्रॉम महात्मा ज्योतिबा फूले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली वेबसाइट एंड गिव डायरेक्ट एडमिशन टू कैंडिडेट एज पर द रूल। तो कॉलेज जो है वेरीफाई करेगा,
उसके बाद जो एडमिशन मिल जाएगा डायरेक्ट में। वेरिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट विल हैव टू बी डन बाय एंटरिंग द OTP सेंड टू द रजिस्टर्ड एंड अल्टरनेट मोबाइल नंबर ऑफ द कैंडिडेट। तो यहाँ पे जब आप डायरेक्ट एडमिशन के लिए लेके जाएंगे ना, तो वहाँ पे आपका जो है वेरीफाई किया जाएगा, OTP आपके मोबाइल पे आएगा, उसके बाद जो है आपको वेरीफाई जाएगा। कैंडिडेट विल हैव टू पे द काउंसलिंग फी ऑफ 650 फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द डायरेक्ट एडमिशन प्रोसेस, यानी कि डायरेक्ट एडमिशन प्रोसेस के में पार्टिसिपेट करने के लिए भी आपको जो है 650 रुपये जो है आपको काउंसलिंग फ़ी देनी पड़ेगी। फ़ी विल बी डिपॉजिटेड एट द कॉलेज लेवल, और जो कॉलेज की फ़ीस होगी वो कॉलेज लेवल पे डिपॉजिट कर दी जाएगी। सिर्फ आपको जो है काउंसलिंग फ़ी देनी पड़ेगी 650 रुपये डायरेक्ट एडमिशन वाले में। क्लियर। उसके बाद फिर माइनॉरिटी के लिए भी यहाँ पे सेम प्रोसेस रहेगा। डायरेक्ट जो राउंड 4 है उसमें डायरेक्ट एडमिशन है ऑन माइनॉरिटी सीट, अगर सीट्स वैकेंट रहती हैं तो। क्लियर। तो ये पूरा जो है प्रोसेस है किस चीज़ का, काउंसलिंग, बीएड काउंसलिंग 2022-24 के लिए। क्लियर। तो सबसे पहले राउंड 1 होगा जहाँ पे 4 फेज़ होंगे। आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको अपने फेज़ में पार्टिसिपेट करना है और वहाँ पे जो है रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन फ़ी देनी है, एडवांस फ़ी देनी है 5,000 रुपये प्लस 650 रुपये आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी देनी होगी। और उसके बाद फिर आपको चॉइस फिलिंग करनी है, सीट अलॉटमेंट हो जाएगा। आपको कॉलेज जाके 3 दिन के अंदर कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ। उसके बाद जो भी जब चारों फेज़ हो जाएंगे उसके बाद जो सीट्स बचेगी उसके लिए पूल काउंसलिंग कंडक्ट कराई जाएगी, जहाँ पे आपको सेम प्रोसेस है कि आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, पूरी कॉलेज फीस प्लस रजिस्ट्रेशन फ़ी देनी पड़ेगी, चॉइस फिलिंग करना है, देन आपको सीट अलॉटमेंट होगा और आपको कॉलेज जाके रिपोर्ट करना है 3 दिन के अंदर। उसके बाद अगर सीट्स बचती हैं तो डायरेक्ट एडमिशन होगा राउंड 3 में, जहाँ पे आपको कॉलेज में जाना है। वहाँ पे आपका जो है वेरिफिकेशन होगा, रजिस्ट्रेशन फ़ीस देनी पड़ेगी 650 रुपये और फिर आपको कॉलेज में ही अपने डॉक्यूमेंट और अपना फ़ीस जो है सबमिट करना होगा। और उसके बाद राउंड 4 में माइनॉरिटी सीट्स के लिए वहाँ पे काउंसलिंग कंडक्ट कराया जाएगा। तो क्लियर। तो 650 रुपये काउंसलिंग फ़ी है, 5,000 रुपये एडवांस कॉलेज फ़ी है जो कि राउंड 1 में ही आपको लिया जाएगा। वहीं पे उसके बाद जो है सीट कंफर्मेशन जो है फ़ी है वो आपको अलॉटेड कॉलेज में ही देना पड़ेगा। उसके बाद जो पूल काउंसलिंग में आप देखेंगे तो यहाँ पे 650 रुपये को काउंसलिंग फ़ी है प्लस जो एडवांस कॉलेज फ़ी यहाँ पे 51,250 रुपये आपको देना होगा। क्लियर। डायरेक्ट एडमिशन राउंड 3 की बात करें तो वहाँ पे सिर्फ आपको 650 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ी देना होगा और जो बाकी फ़ी है वो आप सीधे कॉलेज में ही सबमिट करेंगे। और सिमिलरली राउंड 4 में जो माइनॉरिटी सीट्स के लिए है वहाँ पे भी 650 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ी लगेगा और जब बाकी जो एडवांस फ़ी है या फिर जो भी कॉलेज फ़ी है वो आपको कॉलेज में ही देना होगा। क्लियर। सेपरेट काउंसलिंग फ़ी हैज़ टू बी पेड फॉर ईच राउंड ऑफ काउंसलिंग। यहाँ पे ध्यान रखना है कि हर राउंड में आपको सेपरेट काउंसलिंग फ़ी, रजिस्ट्रेशन फ़ी जो है वो आपको देना पड़ेगा। क्लियर। तो ये पूरी गाइडलाइंस है। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।